कक्षा 11 में हम लोग द्रव्य की अवस्था पढ़ रहे थे और द्रव्य की अवस्था में ठोस, द्रव और गैस में दो अवस्था है, गैसीय और द्रव्य अवस्था। ठोस अवस्था नहीं है। गैसीय अवस्था समाप्त करने के बाद हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव माने लिक्विड अवस्था। तो द्रव अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे द्रव क्या है, उनके गुण क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है और श्यानता क्या है। इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम द्रव अवस्था को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्रव क्या है, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु एक दूसरे के समीप होते हैं तथा इनके मध्य गैस अणुओं की तुलना में आकर्षण बल अधिक होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता। पात्र के अनुसार द्रव अपना आकार बदलता है और अणुगति सिद्धांत के आधार पर मुख्य बात क्या है द्रव का? पहला, द्रव अणु एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं। द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर्याप्त होता है। द्रव अणुओं में भी लगातार अनिश्चित गति होती रहती है। द्रव अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। ये सब अणुगति सिद्धांत में जो देखे थे, इसमें द्रव की विशेषता को अलग निकालेंगे तब की बात है। अब देखेंगे हम गुण। द्रव के गुण में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे आयतन। क्या देखेंगे? आयतन। तो बताना द्रव का अपना कोई निश्चित आयतन नहीं होता है और जैसे जैसे पात्र, गिलास में पानी भरो, कटोरी में पानी भरो, आयतन बदल जाता है। पात्र के अनुसार द्रव का आयतन बदलता है, अर्थात द्रव का आयतन निश्चित भी होता है। ये भी ध्यान रखोगे क्योंकि इनके अणुओं के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है तथा अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। दूसरा गुण देखेंगे घनत्व। क्या देखेंगे? घनत्व। द्रव का घनत्व इनकी वाष्प के घनत्व से अधिक होता है। ध्यान दो, द्रव है और उसी का वाष्प बनता है। जैसे जल है तो जल वाष्प बनेगा। तो द्रव का घनत्व उनके वाष्प के घनत्व से अधिक होता है क्योंकि वह गैसीय अवस्था की तुलना में क्या होता है? क्लोज्ड पैक्ड होता है, निविड़ संकुलित होता है। तीसरा देखेंगे संपीड्यता, मतलब दबाना, संपीड्यता। इसमें इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस मतलब दबाना। द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, इस कारण इसकी संपीड्यता, दबाने के, जैसे गैस को दबाएंगे तो दब जाएगा, ठीक है, परंतु इसकी संपीड्यता का गुण क्या होता है? कम होता है। चौथा देख सकते हैं आकार। आयतन निश्चित आकार क्या होता है ये देखोगे। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, वो जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी के अनुसार अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, घनत्व अधिक, संपीड्यता कम। पांचवा इनका गुण देख सकते हो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। एक चीज और आपको देखना कि वाष्पन एक शब्द है, वाष्पन, ठीक है, और दूसरा शब्द है वाष्पीकरण। दो है ना। तालाब से, समुद्र से पानी का वाष्प बनना, ये क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। प्राकृतिक घटना है और धीरे धीरे होती है। वाष्पन मतलब हम उबालेंगे पानी को तब उसमें वाष्प बनेगा तो उसको कहते हैं वाष्प। तो वाष्पीकरण देखोगे द्रव के सतह के अणु गतिज ऊर्जा के कारण वाष्प में परिवर्तित होते हैं और इस परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है इसको आप कह सकते हो वाष्प। ये द्रव है
एक ऊपरी सतह, ये सतह से अणु वाष्प बना के निकलेगा। गतिज ऊर्जा, धूप पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, ताप मिलेगा और हल्का होकर के ऊपर उड़ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या देख लिए, गैस के गुण देखने के पश्चात देखेंगे कि द्रव के वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक देख लेंगे। पहला, द्रव की प्रकृति, अगर आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब कम। दूसरा, तापक्रम, ताप अधिक होने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक, वाष्प दाब भी अधिक। प्रभावित करने वाले कारक है, गुण नहीं क्या है, द्रव के वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, कारक माने फैक्टर। इसमें क्या बताया, द्रव की प्रकृति, दूसरा तापक्रम। तापक्रम में क्या देखें हम लोग कि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक। तीसरा, अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति में अगर द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि है तो द्रव में विलय हो जाएगी और द्रव का वाष्प दाब को क्या करेगा, कम करेगा। अवाष्पशील अशुद्धि माने जैसे नमक वाष्पित नहीं होता है, शक्कर वाष्पित नहीं होता है, अगर ये द्रव में घुला है, पानी में घुला है मान लो, तो वाष्प दाब को क्या कर देगी, कम कर देगी। अब यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हो, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब शब्द आया हुआ है तो पहले इसको क्लियर कर लो आपको कि ये पात्र हुआ, इस पात्र में हम रख लिए क्या, जल के अणु, पूरा क्या है, अणु जल का। अब इसको हम लोग ताप देंगे तो जिस ताप पर क्या करता है, उबलना प्रारंभ करता है, उसे कहते हैं उसका क्वथनांक। तो पानी है तो कितने ताप पर उबलना प्रारंभ करेगा, 100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहाँ से वाष्प हल्का होगा, ये एक द्रव का वाष्प है, ये L मतलब लिक्विड, ताप दिए वायुमंडल में गया, किससे बदल गया, वाष्प। द्रव से वाष्प में परिवर्तन एक कहलाता है वाष्प। क्लियर हो गया। और जो ताप दिए हैं उस ताप को कहेंगे क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है वह कहलाता है उसका क्वथनांक। तो जब द्रव वाष्प में बदलता है तो क्या करता है, वायुमंडल में जाके शेष बचे द्रव पर दाब डालता है। वो वाष्प क्या करेगा, शेष बचे अपने ही द्रव पर दाब डालेगा। तो वाष्प का ये दाब कहलाता है वाष्प दाब। ध्यान दो, ठीक, पानी को उबालोगे, पानी वाष्पित होगा, वायुमंडल में मिलेगा और जो बचे हुए उबलते द्रव पर क्या डालेगा, दाब डालेगा। किसका दाब रहेगा, वाष्प का। इस नाम से उसे कहते हैं वाष्प दाब। तो इस प्रकार हम द्रव के गुण को प्रभावित करने वाले कारक देखने के बाद देखेंगे क्वथनांक और वाष्पीकरण जो शब्द आया है उसमें अंतर। द्रव का वह ताप जिस पर उबलना प्रारंभ करता है क्वथनांक कहलाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, वाष्पन कहलाता है। क्वथनांक की क्रिया तीव्रता से होती है और वाष्पीकरण की क्रिया मंद गति से होती है। क्वथनांक की क्रिया द्रव की सतह एवं सतह के नीचे से बुलबुले के रूप में होती है, वाष्पीकरण सतह पर होती है। पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ से पहले गर्म होगा, ये बुलबुला ग्रुप में ऊपर आएगा ऊर्जा लेकर के, और ऊपर में आने के बाद फिर वाष्प में जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों होता है, परंतु वाष्पीकरण की जो क्रिया है समुद्र में, नदी, तालाब में जो पानी वाष्पित होता है तो वह केवल ऊपरी सतह के अणु ही वाष्प बनाएगा, यहाँ से नहीं बनाएगा। वाष्पीकरण ऊपरी सतह से
और वाष्पन ऊपर और नीचे सभी सदस्य होता है। इस प्रकार अंतर देख लेना। फिर देखोगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की परिभाषा, ये पृष्ठ तनाव को कहते हैं सरफेस माने पृष्ठ, और ये टेंशन सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये इसकी परिभाषा आपको देखना है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, ये परिभाषा द्रव की स्थिर और काल्पनिक 1 सेंटीमीटर रेखा पर कार्यरत बल को जो द्रव की सतह की स्पर्श दिशा में वास्तविक रेखा के लंब रूप में कार्य करता है वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें क्या होती है, गोल होती है। द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ना भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पारे पर द्रव की सतह का केश नली पर पारे की सतह का धीरे धीरे नीचे आना भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कांच में पानी का चिपकना, द्रव का चिपकना भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो परिभाषा और उसके कारण दो आप लोग इसमें देखें। फिर देखेंगे श्यानता। क्या श्यानता, कई पुस्तक में इसको विस्कासिता भी लिखते हैं। विस्कासिता इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ये श्यानता क्या आप देख लोगे आप लोग। जैसे पानी को गिराओ तो पानी का बहना, तेल को गिराओ तेल को बहेगा। तो कौन तेजी से बहेगा? पानी। तेल उसकी तुलना में कम बहेगा, धीरे धीरे बहेगा। तो द्रवों के बहाव में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं श्यानता। पानी की श्यानता कम होती है, इस नाम से तेजी से बढ़ती है। और तेल में श्यानता अधिक होती है, इस नाम से वो तेल धीरे धीरे बढ़ता है। तो द्रवों में बहने का गुण जो पाया जाता है वो श्यानता कहलाता है। प्रवाह की दरों में भिन्नता, धीरे धीरे बहेगा कोई द्रव तेजी से, वह श्यानता या विस्कासिता के कारण ही होता है। इकाई दूरी पर स्थित दो समानांतर परतों जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है में प्रवाह के वेग में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेगांतर बनाने के लिए आवश्यक बल को कहते हैं विस्कासिता। और इसके प्रभावित करने वाले गुण है श्यानता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, द्रव की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है, अणुओं की संरचना प्रभाव पड़ता है, अणु भार का प्रभाव पड़ता है। अणु भार ज़्यादा तो श्यानता अधिक, अणु भार कम तो श्यानता कम। और ये श्यानता को जो मापते हैं जिस उपकरण से ओस्टवाल्ड ने बनाया था उसको कहते हैं श्यानता मापी या फिर विस्कोमीटर। इस प्रकार से आप पृष्ठ तनाव, प्रभावित करने वाले कारक, उसके महत्व, उसके कारण, श्यानता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसको मापने वाले उपकरण, इसी के साथ जो अध्याय है पदार्थ की अवस्थाएं, यही समाप्त होता है। इसका प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, आप फिर काफी उसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे और उस अध्याय का जो नाम है अध्याय 6 इकाई 6 रासायनिक ऊष्मागति। धन्यवाद।